Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. I hope that you all are doing well in your lives. If you are new at my YouTube channel, don't forget to subscribe. So, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ होम्योस्टेसिस के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs शेयर किए थे, आज उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्ट. यूरिया कैन बी एलिमिनेटेड विद क्वांटिटी ऑफ वाटर एज कम्पेयर टू अमोनिया. अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यूरिया और अमोनिया है क्या. यूरिया भी एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और अमोनिया भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, बट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट क्वांटिटी में अमोनिया और यूरिया जो है वो एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एलिमिनेट होते हैं. फॉर एग्जांपल, अमोनिया को एलिमिनेट करने के लिए ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, ज़्यादा वाटर की क्वांटिटी चाहिए होती है. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं वो अमोनिया को एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिनको वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, वो यूरिया को एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एलिमिनेट करते हैं. सो यहाँ पर ऑप्शन है नंबर ए ऑप्शन इज़ 1/10, बी ऑप्शन इज़ 1/20, सी ऑप्शन इज़ 1/5 एंड डी ऑप्शन इज़ 1/50. सो हेयर ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन 1/10. इट मीन्स कि अमोनिया को 10 टाइम्स ज़्यादा वाटर रिक्वायर्ड होता है एज़ कम्पेयर टू यूरिया. सो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये क्वान्टिटी आपने याद रखनी है. ये आपके MCQs में भी आ सकती है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि अमोनिया को कितना ज़्यादा वाटर चाहिए होता है, तो वो 1/10 is a quantity. So next MCQs is oxalates are present in. oxalates किन वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होते हैं, कौन से फूड में प्रेजेंट होते हैं. तो ऑप्शन नंबर ए मीट, ऑप्शन नंबर 2 टोमेटोज, सी ग्रीन वेजिटेबल्स ओनली एंड डी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड टोमेटोज. हेयर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ग्रीन वेजिटेबल्स और टोमेटोज़ में ऑक्सीलेट्स ज़्यादा होते हैं, और अगर हम अपनी फूड इनटेक में ग्रीन वेजिटेबल्स और टोमेटोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा खा रहे होते हैं तो उस वक्त किडनी स्टोन्स बनने के ख़तरा होता है, क्योंकि वो यही ऑक्सीलेट्स कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्सीलेट्स बना देते हैं किडनी के अंदर, जो कि यूरिन में पास नहीं हो पाते हैं और किडनी स्टोन्स बन जाते हैं. 13 MCQs is movement of ground squirrel to burrows in midday heat is an. जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ग्राउंड स्क्विरल्स जो होती हैं वो अपने बरोज़ में घुस जाती हैं. तो ये उनका कौन सा अडेप्टेशन है, तो ये उनका बिहेवियरल अडेप्टेशन है. हेयर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. बाकी जो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है या स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन है, ये दोनों चीज़ें मूवमेंट ऑफ ग्राउंड स्क्विरल की इनटू द बरोज़ में नहीं आती. तो ये उनका बिहेवियर होता है जिसकी वजह से वो अपनी अडेप्टेशंस कर रहे होते हैं. 14 है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, हर इंसान को पता होना चाहिए, आइदर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो भी या नहीं हो. तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा 36.1 टू 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड इसके अंदर हमारा अगर बॉडी टेम्परेचर है तो वो नॉर्मल है. इससे कम है या इससे ज़्यादा है तो वो एबनॉर्मल सिचुएशन होती है. नेक्स्ट MCQs 15 MCQs इज़ ह्यूमिंग बर्ड बिलोंग्स टू कैटेगरी कार्ल. ह्यूमिंग बर्ड जो होते हैं वो कौन से कैटेगरी में बिलोंग कर रहे होते हैं. तो यहाँ पर ऑप्शन है हेट्रोथर्म्स, पोकिलोथर्म्स, एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स. तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हेट्रोथर्म्स है, और उसका रीज़न ये है क्योंकि ये ऐसे एनिमल्स में आ जाते हैं, मतलब एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं ना, किंगडम एनिमेलिया में आ रहे हैं, जे अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी से हीट को जनरेट नहीं करते हैं. ठीक है, इस वजह से ये हेट्रोथर्म्स के अंदर, इस हेट्रोथर्म्स की कैटेगरी में इनको प्लेस किया जाता है. वैज़ोडाइलेशन. अब वैज़ोडाइलेशन क्या होती है, ये ब्लड वेसल्स की डायलेशन की बात हो रही है, यानी कि वो जब फैल रही होती हैं तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड नहीं, रॉन्ग. बी इंक्रीज द ब्लड सप्लाई टू द स्किन, दिस इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि जब हम वैज़ोडाइलेशन हो रही होती है तो हमारे स्किन की तरफ ब्लड का सप्लाई ज़्यादा हो रहा होता है ताकि हीट को डेसिपेट किया जाए स्किन के थ्रू. सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. प्रोटीन और ADH ये भी रॉन्ग ऑप्शंस हैं. नेक्स्ट MCQs इज़ नाइट्रोजनस बेसिस. नाइट्रोजनस बेसिस बेसिकली आपको पता है कि जो हमारे DNA और RNA है वो नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बने होते हैं, और इसमें अब एक्टोथर्म, प्रोटीन और ADH ये तीनों रॉन्ग ऑप्शंस हैं. न्यूक्लिक एसिड, नाइट्रोजनस बेसिस बेसिकली न्यूक्लिक एसिड्स की कंपोजिशन होती है उनमें, तो दैट्स वाई न्यूक्लिक एसिड इज़ द राइट ऑप्शन. 18th MCQs इज़ रेप्टाइल्स. अब रेप्टाइल्स का पता करना है हमने कि वो एंडोथर्म्स हैं, एक्टोथर्म्स हैं, पोकिलोथर्म्स हैं. यहाँ पर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड और ADH तो वैसे ही गलत है. ठीक है, तो एक्टोथर्म इज़ द राइट ऑप्शन.
ठीक है। नेक्स्ट है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्या कलेक्ट कर रहा होता है, उसमें कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन और उसकी एब्रीवेशन होती है ADH। सो हेयर 19th MCQs का A ऑप्शन इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs इज़ डायलेज़र। डायलेज़र क्या है, ठीक है, ये बेसिकली जब किडनी फेल हो जाते हैं या किडनी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप लोगों ने सुना होगा आपके आसपास लोगों के डायलिसिस हो रहे होते हैं। तो वो कैसे होते हैं, वो डायलेज़र एक किडनी मशीन होती है जो कि उनके ब्लड को प्योरीफाई कर रही होती है, जितने भी ब्लड की इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको रिमूव करके ब्लड को प्योरीफाई करके दोबारा से वो जो एक प्योरीफाइड ब्लड है वो पेशेंट को लगाया जाता है। सो इट इज़ अ किडनी मशीन। हेयर B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। स्टोन ऑफ यूरिक एसिड। जो यूरिक एसिड स्टोन बनते हैं उसमें हमारे बॉडी में अगर यूरिक एसिड स्टोन बन रहे हैं तो वो कितने परसेंट है, तो वो 10% होते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन। स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन में हमारी बॉडी में ऐसा कौन सी अडेप्टेशन है जो स्ट्रक्चरल बेस्ड है, तो यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड, लिवर, किडनी मशीन, एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो लिवर, किडनी मशीन एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स ये तीनों के तीनों रॉन्ग ऑप्शंस हैं। प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स बेसिकली इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स जब बनते हैं ना तो स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, और पसीना तब आता है जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट कलेक्ट हो जाती है। तो उस हीट को डेसिपेट करने के लिए स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं, स्वेटिंग होती है, और स्वेट के रिजल्ट में जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं और जो भी हमारे एलिमिनेटेड वेस्ट होते हैं वो निकल जाते हैं बॉडी से और कूलिंग इफेक्ट आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट MCQs इज़ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन इज़ एड्रीनल कॉर्टेक्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है, तो हेयर B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक है, आप 8th क्लास की बायो से ये पढ़ते चले आ रहे हैं कि नेफ्रॉन बेसिकली हमारे किडनीज़ के मेन जो कह सकते हैं ना कि फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। तो किडनी का मेन फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। हेयर B इज़ द करेक्ट ऑप्शन, किडनी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि नेफ्रॉन किस चीज़ के साथ रिलेटेड है, किडनी के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा 25th MCQs इज़ फ्रेश वाटर फिश। फ्रेश वाटर फिश, अब आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रेश वाटर क्या होता है। फ्रेश वाटर ऐसा वाटर होता है जिसमें साल्ट की क्वांटिटी कम होती है और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, जिसको हम लोग अपने डेली यूज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, पी सकते हैं, उसको हम अपने कपड़े धो सकते हैं, उससे खाना बना सकते हैं, हमारी मतलब दिस इज़ गुड फॉर अस। उसके ऑपोजिट होता है मैरीन वाटर, जिसमें साल्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि हमारे यूज़ के लिए ठीक नहीं होता, ह्यूमन बींग्स के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। वो हम उसको एज अ ड्रिंक नहीं कर सकते, उससे हम बाकी काम नहीं ले सकते, ठीक है। तो जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि चूँकि ऐसा इन्वायरमेंट फेस कर रहे होते हैं जहाँ पर ऑलरेडी वाटर बहुत ज़्यादा है, साल्ट की कमी है, तो वो कोशिश करते हैं कि वो साल्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी में स्टोर करें और वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा एलिमिनेट करें, ठीक है। तो उसके रिज़ल्ट में वो कौन सी यूरिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो कंसनट्रेटेड यूरिन कभी भी प्रोड्यूस नहीं करते, वो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेश वाटर फिश का ऑप्शन नंबर A है। बॉडी फ्लूइड्स आइसोटोनिक टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, नहीं, आइसोटोनिक नहीं होता, वो रेगुलेट कर रहे होते हैं। B है पैसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द गिल्स, ये भी ऑप्शन गलत है। C है लार्ज अमाउंट ऑफ हाइपोटोनिक यूरिन कंटेन लिटिल साल्ट, ये सही है, क्योंकि उन्होंने साल्ट को कंजर्व करना है, वाटर को एलिमिनेट करना है, क्योंकि वाटर तो ऑलरेडी उनकी बॉडी में भी है, उनके इन्वायरमेंट में भी है, तो इसलिए वाटर को वो एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं और साल्ट को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 26 MCQs इज़ बाइल। बाइल इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ लिवर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये बड़ा बेसिक सा MCQs है, ईजी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स। ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स कौन होते हैं, तो बेसिकली ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि जिनका जो बॉडी फ्लूइड होता है वो आइसोटोनिक होता है टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, उनको रेगुलेट नहीं करना पड़ता बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एनर्जी को यूटिलाइज करके वो ये रेगुलेशन नहीं करते, आइसोटोनिक रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट MCQs इज़ थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो थर्मो रिसेप्टर्स हमारे हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारा ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट 29th MCQs इज़ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड कौन से ऑर्गेनिज्म का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, तो यूरिक एसिड इज़ एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ कॉकरोच, हेयर A इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी क्या होती है,
लिथोट्रिप्सी एक नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ द स्टोन्स होता है। और बेसिकली क्या होता है कि सर्जिकल में क्या होगा, आप सर्जरी की जाएगी, ठीक है। लेकिन नॉन सर्जिकल में क्या होगा कि लेज़र्स के ज़रिए से, रेस के ज़रिए से कोई भी स्टोन होगा उसको ब्रेक कर दिया जाएगा विद इन योर बॉडी और फिर वो एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक जदीद तरीका है स्टोन्स को रिमूव करने का। सो हेयर डी, नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर इज़ द करेक्ट ऑप्शन।